Very good afternoon to all of you. After Holi, we are going to learn something from the topic adjective, and as you know that after a long time we are going to learn something. So I'm very sorry for that. I couldn't prepare some videos for learning the student, and today I have brought something very new topic regarding adjective, and in this video and for the upcoming videos we will learn something very new, very important topics of adjective, how how we should place adjective, how we should understand the importance of adjectives. So there are a lot of adjectives are there. We have to understand the things very correctly and gracefully. So in this video we are going to learn the use of each and every. ईच और एवरी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ईच और एवरी पहले होता क्या है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ईच और एवरी के बारे में ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली आप समझ जाएंगे। मैंने इसको प्रोनाउन जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय भी इसको मैंने बताया था प्रोनाउन के रूप में भी कि ईच कैसे काम करता है, और इस वीडियो में आज हम क्लियर कर लेंगे कि कहाँ तक इसका ईच और एवरी का यूज होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ईच का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो ईच का प्रयोग हम लोग करते हैं दो या दो से अधिक के लिए। अगर आपको कहना है कि दो में से प्रत्येक को पुरस्कार दिया गया तो वहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे। दो में से प्रत्येक के लिए अगर हमको कहना है तो ईच का प्रयोग करते हैं। तो ईच स्टूडेंट हैज़ गॉट द प्राइज, तो वहाँ पर हमने ईच का प्रयोग देखा कि दो में से प्रत्येक, दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। लेकिन एवरी का अगर हमको प्रयोग करना है तो हमेशा मोर देन टू के रूप में करते हैं। मोर देन टू का मतलब कि दो से अधिक के लिए। अगर दो से अधिक की संख्या है तभी हम एवरी का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात जो जानने वाली है, ये तो आपने जान लिया कि कहाँ पर किस जगह पे करेंगे, किस संख्या को देखकर करेंगे। लेकिन अब हमको ये जानना है ईच और एवरी के बारे में कि ईच का प्रयोग जो होता है, ईच एक एडजेक्टिव भी है और एक प्रोनाउन भी है, ध्यान रहे। तो ईच अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन ले लेता है, लेकिन एवरी अपने बाद प्रीपोजिशन नहीं लेता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग वर्क। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज डूइंग वर्क। तो ईच यहाँ पर जो है अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन ले लिया, लेकिन एवरी की जब बात आएगी तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ये हमें ध्यान देना है। तो इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि अब ईच और एवरी का एक और मीनिंग हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि ईच और एवरी, ईच का जो यूज होता है वो सेपरेट एक्शन दिखाने के लिए होता है। सेपरेट एक्शन को दिखाने के लिए होता है। मैंने इसको लिखा भी है कि इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब सेपरेट एक्शन, बट एवरी इज़ यूज टू डिस्क्राइब ग्रुप। पहला ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ईच का प्रयोग जो होता है वो सेपरेट एक्शन को दिखाने के लिए होता है। अब कैसे समझेंगे, जैसे कि इस क्लास में प्रत्येक बच्चे को उपहार दिया गया, चॉकलेट दिया गया, अच्छे मार्क्स दिए गए। इस क्लास के प्रत्येक बच्चे को अच्छे मार्क्स दिए गए, तो प्रत्येक बच्चा के लिए हमने ईच का प्रयोग किया, सेपरेट एक्शन हो गया। लेकिन एवरी का यूज जब भी करेंगे तो ग्रुप के लिए करते हैं, अनिश्चित संख्या को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे देश के सभी युवाओं को वोट देने का अधिकार है, मैंने एक लाइन बनाया। तो सभी युवाओं का मतलब क्या हुआ कि अनिश्चित संख्या है, कोई संख्या का उसमें कोई जो है वो मतलब कि नंबर नहीं दिया हुआ है कि इतना ही संख्या है, तो वहाँ पर हम एवरी का प्रयोग करेंगे। लेकिन ईच का प्रयोग तभी आएगा जब निश्चित संख्या को दिखाना हो, कोई मतलब कि पर्टिकुलर सेपरेट एक्शन को दिखाना हो, तभी हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। ईच एंड एवरी का भी यूज हम लोग करते हैं प्रत्येक को दिखाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा पोजीशन दिखाने के लिए सेंटेंस में हम लोग ईच एंड एवरी का प्रयोग करते हैं, कि ध्यान रहे। तो हमने जान लिया कि ईच और एवरी क्या है, कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है ईच का यूज टू मोर देन टू, एवरी मोर देन टू। यहाँ से भी आप नोट करके इसको समझ सकते हैं। मोर देन टू का मतलब दो से ज़्यादा, और टू का मतलब कि टू मोर देन टू का मतलब दो, और दो से अधिक के लिए ईच का प्रयोग करते हैं। अब एक
नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे जिसमें कि ये जान लेते हैं आइदर एंड बोथ। आइदर का यूज़ जो होता है, ऐसे आपने पढ़ा है, आइदर और के साथ फॉलोड होता है, नाइदर नॉर के साथ फॉलोड होता है। लेकिन आइदर और बोथ का मतलब, आइदर का मतलब दोनों भी होता है, बोथ का भी मतलब दोनों होता है। लेकिन बोथ जो है वो प्रोनाउन के रूप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। बोथ से सेंटेंस हम शुरू कर सकते हैं। बोथ का मतलब दोनों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, बोथ का मतलब दोनों। तो बोथ का मतलब दोनों हुआ तो बोथ जो है वो सेंटेंस को स्टार्ट कर सकता है। बोथ हैव न्यू फ्रेंड्स, दोनों के पास नए दोस्त हैं। तो बोथ यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर सकता है। ईदर को सब्जेक्ट के तौर पर नहीं देखा जाता है। आई हैवंट सीन ईदर हैज़ बीन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। So we will not use either on the place of subject, but both we can use as the subject of the sentence. और either का मतलब होता है दोनों। लेकिन दोनों कैसे यूज करेंगे? जैसे he slapped him on either cheeks, उसने he slapped you on either cheeks, मैंने एक सेंटेंस बनाया, he slapped you on either cheeks, उसने थप्पड़ मारा तुम्हारे दोनों गाल पर। तो दोनों गाल यहाँ पर क्या होगा? ईदर चिक्स होगा। ईदर, इसको आइदर दोनों पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। EITHER को ईदर भी पढ़ते हैं और आइदर भी पढ़ते हैं। तो ईदर चिक्स कह देने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो है दोनों होगा और एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। There is a beautiful garden on either side of the road. रोड के दोनों तरफ एक ब्यूटीफुल गार्डन है। तो यहाँ से आप सीख लिए कि ईदर का मतलब दोनों होता है, लेकिन जब किसी नाउन के पहले आएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसका मतलब दोनों। और बोथ का भी मतलब दोनों होता है। और बोथ जब आएगा तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर आता है। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, प्लूरल वर्ब। सिंटेक्स जब मैं बताऊंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताऊंगा, तो इसके बारे में और भी बातें होंगी। सो वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट वीडियो। वी विल लर्न समथिंग वेरी न्यू रिलेटेड टू द टॉपिक एडजेक्टिव दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आने वाले दिनों में हम लोग सीटेट के जो पैसेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिले मुझे जिनका कहना है कि पैसेज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे पैसेज को डील किया जाता है, उसके क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है, उसके रीडिंग जो पैसेज है उसको हम लोग डील करेंगे बोर्ड पे और समझेंगे। सो वेट एंड वॉच फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।